कार्तिक मास में दूध और जल 10,000 दीपक के बराबर फल। घर में कभी संपदा की कमी नहीं। विष्णु भगवान अपने भक्त की सुदर्शन लेकर रक्षा क्यों करते हैं, तो वही जानते हैं। तुलसी जी के बिना भगवान भोग नहीं लगाते हैं, इसलिए भोग लगाते समय तुलसी जरूर डालें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप 56 भोग लगा रहे हैं तो भोग लगाते समय अगर आपके पास में एक ही तुलसी का पत्ता है तो एक ही थाल में रख लीजिए। तुलसी के पत्ते के खंड खंड न करें, यह बहुत बड़ा अपराध है। एक तरफ तो आप पूजा कर रहे हैं पुण्य कमाने के लिए और भगवान को खुश करने के लिए, और दूसरी तरफ हमारे से अनजाने में कुछ पाप बन जाते हैं। अगर हम तुलसी की सूखी लकड़ियाँ जलाकर भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं और उसका भोग भगवान को लगाते हैं तो हमारे 1000 अपराधों को क्षमा कर देते हैं। अगर आप तुलसी की लकड़ी पर रुई लगाकर उस पर घी लगाकर दीपक जलाते हैं तो एक दीपक 10,000 दीपक के बराबर फल देता है। तुलसी की लकड़ी को चंदन की तरह घिसकर उसका लेपन भगवान विष्णु जी को किया जाए तो हमारे शरीर के सभी रोग मिट जाते हैं और शरीर स्वस्थ हो जाता है। तुलसी जी की पूजा करने से सभी तीर्थ और नदियों में स्नान और दर्शन का फल मिलता है। ग्रीष्म काल में शीतल जल से तुलसी जी को सींच कर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य चंद्रमा की चांदनी में तुलसी जी को छत्र प्रदान करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में शीतल जल से तुलसी जी को सींचता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य नदियों के जल से तुलसी को सींचता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उनकी वंश वृद्धि नहीं रुकती है। जो मनुष्य दूध और जल मिलाकर तुलसी जी को सींचते हैं उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। अगर आप बच्चों से जानवरों से तुलसी जी को सुरक्षित रखते हैं तो भगवान विष्णु जी सुदर्शन चक्र से उस परिवार की रक्षा करते हैं। इसलिए तुलसी जी को नष्ट न होने दें। जो लोग तुलसी जी की माला बनाकर बांटते हैं या खुद अपने हाथों से बनाकर पहनते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है।